सीरियल की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ कार्या डिसूजा के पास जाता है और कार्तिक को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है, पापा आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने मम्मी ने सबने मिलके उन गुंडों को मारा और हमारी जीत हुई। ये सुन के बहुत खुश होता है। इधर नायरा को कायरा नहीं मिलता है क्योंकि ये लोग गुंडों को मारकर जब भागे थे। नायरा कायरा को ढूंढती है और जबकि उसे वो कहीं नहीं मिलता है और नायरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। इधर कार्तिक कायरा से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल इतने में ही कायरा कहता है, तो पापा आप कब मिलने आ रहे हो? तो कार्तिक बोलता है, बेटा मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ। इतने में नायरा कायरा के पास आ जाती है और उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है। इतने में नायरा कायरा से फ़ोन छीन लेती है और ये देखती है कि कायरा से कौन बात कर रहा था और उसकी बात नहीं हो पाती है। इतने में कायरा को लेकर घर पर आ जाती है। मैं कायरा को कैसे समझाऊं कि उसके पापा उसके पास नहीं आ सकते। लीजा कहती है, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कायरा तुमसे हमेशा पूछता रहेगा। इधर गायू वेदिका को भड़काती हुई नजर आती है कि जब अपना हक नहीं मिलता तो उसे छीनना पड़ता है। शोना उसे कहती है कि तुम्हें उसे ऐसी सीख नहीं देनी चाहिए और वह उससे बहुत ही बहस करने लगती है। तो वहीं उसी तरफ कार्तिक उसी तरफ कर्व को याद करना लगता है और यानी उसी के बच्चे को याद करने लगता है। इधर नायरा काफ़ी ज़्यादा रोती है, कार्तिक को याद करती है, उसकी पुरानी बातें सारी वो याद करती है। वो हमेशा ये सोचती है कि कार्तिक उसके सामने है, तो वो ये सोचकर उससे अपने दिल की बातें कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आई थी। जब मैं डांस अकेडमी गई थी, जब मैंने वापसी आकर देखा तो तुमने मेरी फ़ोटो पे हार चढ़ा रखा था, मुझे मरा हुआ समझ रखा था और तुम कपूर से ये भी बात कर रहे थे कि उस पे हमारे रिश्ते पे विश्वास ही नहीं था और तुम कह रहे थे उनसे कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैं क्या समझती, तुम्हें मिस्टर कपूर और मेरी बातों पे तो विश्वास ही नहीं था। यही सोचकर मैं वापस नहीं आ चाहती। किस मुँह से वापस आऊँ? जब तुम एक मरे हुए इंसान पे विश्वास नहीं करते तो जिंदे इंसान पे विश्वास क्या करोगे? इसी सोचकर मैं वहाँ नहीं आई वापसी। और इधर तो कार्तिक भी याद करता है कि उनने मिस्टर कपूर से साफ साफ यह कह दिया था कि ना तो मुझे तुम पर शक है, ना तो मुझे अपनी बीवी नायरा पर शक है। मुझसे तुम दोनों के रिश्ते पे कोई तकलीफ नहीं थी। बस यही सुनकर मिस्टर कपूर वहाँ से चले गए थे। मिस्टर कपूर ये कह के गए थे, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये बैठकर कार्तिक सोच रहा था कि जब वहाँ पर वंश आ जाता है और ये कहता है, आप पता नहीं कौन से ख्यालों में रहते हैं, आप तो मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं। तो कार्तिक ने उसे सॉरी बोला। तो सोना भी कहती है कि तुम मोबाइल की तरफ अक्सर देखते रहते हो, मैं तुम्हें देखती रहती हूँ कि क्या बात है जो मोबाइल की तरफ देखते हो तुम। तो इधर कायरा फिर कहता है कि मुझे फ़ोन दे दो, मैं अपने पापा से बात करूँगा, पर वो उसको फ़ोन नहीं देती है कि तुम अपने पापा से बातें नहीं करोगे। तो नायरा डिसूजा के पास आती है और कार्तिक का नंबर ले लेती है। इतने में वहाँ कारवा आ जाता है और उसके हाथ पे झपट्टा मारता है और फ़ोन ज़मीन पे गिर जाता है। इधर अब वेदिका कार्तिक से कहती है, क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगे? वो ये सोचते उससे हाँ कर ही देता है। फिर उसे सोचते आता है कि उधर तो कर्व भी रहता है, यानी वो बच्चा रहता है। इधर कर्व जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि डिसूजा का तो फ़ोन इधर ही पड़ा है। वो देखता है और कर्व अपने फ़ोन को बैग में रख लेता है। तो कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि कल तो फादर्स डे है, हमारे पापा आएंगे, हम अपने पापा के साथ साथ स्कूल पे आएंगे। तो कर्व ये सोचता है कि मेरे पापा भी आए, तो वो अपने पापा को कॉल करने की कहता है कि मेरे पापा भी आएंगे। पर उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। पर वो अपने पापा को कैसे फ़ोन कर ही देता है और कहता है कि पापा कल फादर्स डे, तुम आ रहे हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और आगे धमाकेदार देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब